नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली इंडिया मैच जीत गई और मुझे होप है कि आप लोगों ने ये मैच बहुत एंजॉय किया होगा। और क्यों ना करें, हम इंडियंस का हक बनता है इस विनिंग मोमेंट को एंजॉय करने का। तो दोस्तों, मैच तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत मज़ा भी आया और बहुत ही एक्साइटमेंट मैच था, एकदम फाइनल की तरह, जैसा कि फाइनल होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी मैं कुछ की पॉइंट हैं जो मैं आपको इस मैच से बताऊंगा, जो टेक अवे हम इस मैच से ले सकते हैं। जीते तो हम तो बहुत अच्छी बात है, और इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता कि हम जीत गए फाइनली। और बहुत ही इंटरटेनिंग इंजॉयबल मोमेंट था, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और एक बार फिर से उस विनिंग मोमेंट को याद करके गूज बम्स आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों, अगर मैच को हम गौर से देखें तो कुछ कुछ पॉइंट हैं, कुछ कुछ टाइम हैं जो आपको ज़रूर अपने दिमाग में रहने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विराट कोहली की बैटिंग की। आपने देखा कि कोहली पे कितना प्रेशर आया, या उस टाइम ज़रूरत भी थी थोड़ा कि हाँ वो हिटिंग के लिए जाए, पर आपको पता है अगर वो गलत एक शॉट मार देता तो वो उसी टाइम आउट हो जाता। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं कि आपकी जो नेचुरल गेम है आपको वैसे ही खेलता रहना है, और जो टाइम की डिमांड है उसके हिसाब से चले रहना है। बट आपको अपने नेचर के खिलाफ नहीं जाना है। अगर आपकी गेम है सिंगल डबल एक चौका, तो आप वैसे चलते रहिए। आपने देखा कि कोहली ने कितने ज़्यादा डबल्स लिए अपनी गेम में, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको उसको कोर पे रखना है, आपको उसके खिलाफ नहीं जाना है। हाँ, अगर सिचुएशन एकदम ही ऐसी हो जाती है कि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ज़रूर इधर उधर हाथ पैर मार सकते हैं, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ पे हमेशा ही काम करते रहना है, क्योंकि वो ही है जो कहीं ना कहीं आपको ऊपर तक लेके जाएगी। बाकी लोगों का क्या है, वो हर कोई अपने अपने हिसाब से कमेंट करेगा, अपनी समझ के हिसाब से। आपको पता है कि आपके पास क्या टैलेंट है और आप उस टैलेंट से क्या कर सकते हैं। तो एक पॉइंट ये है दोस्तों, आप भी हमेशा लाइफ में कुछ भी हो, लोग कई कुछ बोलेंगे कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो या खुद को चेंज कर लो, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी नेचर है, जो जिसे गॉड गिफ्टेड चीज़ भी बोल देते हैं हम, जो नेचुरली आपके अंदर है, जो आपने जो चीज़ मेहनत करके अपने अंदर बनाई है, आपको उस चीज़ को नहीं नकारना है, उस चीज़ को साथ लेके चलना है, और उसके इर्द गिर्द चीज़ें अगर करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को नहीं भूलना है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा टेक अवे है आज जो आप इस मैच से ले सकते हैं। तो दूसरी जो पॉइंट है दोस्तों, वो आता है 16 ओवर के बाद, जो पॉइंट हमारे बुमराह जी लाए थे। एग्जैक्ट पता नहीं 16-17 ओवर के बाद बुमराह जी का ओवर आया। तो दोस्तों, आप देखो कि उस टाइम मुझे लग रहा है कि 90% लोगों ने तो मान ही लिया था कि इंडिया हार चुकी है। दोस्तों, इसे ही कहते हैं विनिंग माइंडसेट, जो कि 4-5% लोगों में होता है, और वही उनको 90% लोगों से अलग करता है। विनिंग माइंडसेट है कि जब तक आखिर सांस तक, आखिरी सेकंड तक आप नहीं हारे, तब तक आपकी हार नहीं हुई। आपको हार माननी नहीं है, आपको लड़ना है हर कीमत में। तो जैसे देखा आपने, रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ़ करनी चाहिए, कैसे वो काम रहे। आपको काम रहना है, पेशेंस से काम लेना है, और अपने विनिंग माइंडसेट को हमेशा ही हावी रखना है। तो उन्होंने बुमराह को लेके आया, और बुमराह की तो क्या ही तारीफ़ करें। बुमराह इज़ द, यू कैन से, बुमराह शुड बी द लोगो ऑफ सेल्फ बिलीव। अगर आपको सेल्फ बिलीव को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर ऑब्जर्व करना है और उसकी पावर को देखना है, तो आप बुमराह को देखिए, कैसे उस बंदे ने किस मुकाम पे वो ओवर किया और विकेट भी ली और इतने कम रन दिए। तो आप बुमराह से जो सीख सकते हैं वो सीख सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम अपने अर्शदीप जी पे, और सरदार जी बहुत असरदार रहे, और उन्होंने भी देखो कैसी पैनिक सिचुएशन थी उस टाइम, हम लोगों को मैच देखते दिल कांप रहा था, और उस बंदे ने, वो अभी पहला ही वर्ल्ड कप खेल रहा है T20, और उस बंदे ने इतने प्रेशर में इतने अच्छे से, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी गेम है, उसने एकदम कामली वो ओवर किया और 4 रन दिए और पूरा प्रेशर दूसरी तरफ भेज दिया। और लास्ट में हम आ जाते हैं हमारे पांड्या जी का तो क्या ही कहना है, उनका टाइम पास इतना ख़राब रहा, उनका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा आया। और वो बंदा, क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में, उस बंदे ने बेस्ट मैसेज दिया कि अपने क्रिटिक्स को आपको चुप करवाना है तो सबसे अच्छी चीज़ है आप अपना काम करके आओ। आपको बोलने की या अपने इमोशन से कुछ, बस आप अपना काम करते जाओ अपनी पूरी डेडिकेशन से, ईमानदारी से। अब आज जो क्रिटिक्स मैं देख रहा था उसकी इतनी बुराई कर रहे थे, आज वो खुद शर्मिंदा होंगे कि उन्होंने क्या ही किया। तो सल्यूट टू पांड्या भाई, और उन्होंने जो लास्ट ओवर निकाला उस प्रेशर में। और हमारे स्काई जी भी पिक्चर में आए, और उनको तो मैं बोलूँगा बाजीगर, स्काई जी, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। तो एकदम ऐसे मूवमेंट पे इस बात को भी आप नोट करो दोस्तों कि वो एक बैट्समैन है, और आप अगर बैटिंग में आप नहीं कर पाए तो आप डीमोरलाइज होके या एकदम प्रेशराइज होके साइड में बैठ सकते हो अपना कॉम्पिट नहीं। आप बस तैयार रहिए, लाइफ मौका जरूर देती है, सबको देती है दोबारा मौका, ऐसी बात नहीं है, हमें भी मिलता है। बट हम लोग परसिस्टेंस जो जिसे बोलते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग गिव अप कर देते हैं, जब प्रेशर में, जो उसी जो हार जो हमारी होगी होती है एक बार, उसी के अंदर घूमते रहते हैं। कैसे स्काई को दोबारा जब मौका मिला तो एक वो मोमेंट था, उस मोमेंट में वो कैच नहीं कब था, और उस बंदे ने क्या, आप देखिए उस कैच को पकड़ने के लिए आपकी फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़रूरी है आपकी मेंटली टफनेस और कामनेस। कैसे उस बंदे ने पूरा सेंस ऑफ ह्यूमर लगा के पहले कैच को पकड़ा और एकदम पूरा ख्याल रखा, फिर वो ग्राउंड के पार गया, फिर वापस आया तो कैसे कैच को पकड़ा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, बाकी हार जीत चली रहती है। एज ए इंडियन हम लोग बहुत खुशी हैं आज। साउथ अफ्रीका वाले भाइयों को भी
बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन जहाँ तक पहुँचे वो पहली बार, और अगली बार और अच्छी तैयारी करके आए, हम इससे भी अच्छी तैयारी करके आएंगे, फिर मुकाबला होगा। ये सब चलता रहता है, हार जीत। बट जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा अपने साथ रखनी है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रोहित शर्मा का विनिंग माइंडसेट, बुमराह का सेल्फ कॉन्फिडेंस, अर्शदीप का हैंड टू प्रेशर, और सूर्या का जब भी ज़िंदगी आपको मौका दे, दूसरा मौका दे, तो आपको एकदम हार मान के साइड में नहीं बैठ जाना है, आपको उसको लक लेना है, आपको अपना 200% दे देना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करोगे, एकदम कामली अकेले में चीज़ों के बारे में सोचोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और तो पहले चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी आपकी बिहेवियर में आने के लिए, तो आपको इन सब चीज़ों की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं मैंने बोला आपने सुन लिया, ये चीज़ें आपके बिहेवियर में भी आ गई, पर कहीं ना कहीं बिहेवियर में लाने के लिए पहले ये चीज़ें आपके माइंड के अंदर तो पहुँचे, आपका एक नज़रिया तो बने ऐसा। तो यही मेरी कोशिश है। लव यू ऑल एंड कंग्रेचुलेशन। चक दे इंडिया। जय हिंद, जय भारत।